डॉक्टर साहब, जाकिर कैसा है? वो ठीक हो जाएगा ना? देखिए, बाहर कोई चोट नहीं लगी है, मगर अंदरूनी डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें जो इंजेक्शन दिया गया था उस केमिकल की वजह से इनके मोटर नर्व्स ने काम करना बंद कर दिया है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो उनके दिमाग से उनके शरीर तक ऑर्डर पहुंचाने वाली नसों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें लकवा मार गया है। आई एम सॉरी टू से कि वो जिंदा तो हैं मगर एक लाश की तरह। वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक उसके बचने की उम्मीद भी जिंदा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कितना समय लगेगा या फिर वो ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। आप चाहें तो पेशेंट से मिल सकती हैं। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा कि जाकिर बच कैसे गया। भाई जी ने कहा था कि वो इंजेक्शन से मर जाएगा, पर जिंदा कैसे अब वो? पता नहीं, कुछ नहीं पता। भाई जी का फोन। भाई जी बोलिए। बहुत अच्छी खबर है, जाकिर को अपनी गद्दारी की अच्छी सजा मिली। वो बच तो गया, लेकिन हॉस्पिटल के बिस्तर पे एक लाश की तरह पड़ा है। पर भाई जी, अगर वो ठीक हो गया तो? जहाँ तक डॉक्टर्स कह रहे हैं 4 दिन क्या 4 साल में भी वो अगर उठ जाए ना तो चमत्कार होगा। अब हमारे लिए जाकिर का कोई खतरा नहीं है। आज पहली बार अपने दुश्मन पर तरस आ रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद एक लाश की तरह पड़ा है। सूरज जी, सूरज जी, संध्या जी संभालिए अपने आप को। सूरज जी, वो डॉक्टर्स कह रहे कि जाकिर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो जाकिर जो कभी रुका नहीं, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, आज अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा है। सूरज जी, जाकिर आज तक कभी भी नहीं आ रहा है। आज ये हमें भी सो गया है कि अपने शरीर से ही हार रहा है। एक जिंदा लाश की तरह मेरे सामने लेटा हूँ, उससे ये देखा नहीं जा रहा है। सूरज जी, संध्या जी, संभालिए अपने आप को। आप देखिए ना, जो आज तक नहीं आ रहा वो
आगे भी हार को हराने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा। लेकिन उसके लिए जाकिर जी को आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ की। देखिए ना कोई तो चाहिए ना उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अगर ऐसे में आप ही टूट गए तो आप इस देश के सच्चे सिपाही हो संध्या जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही संध्या जी कि जाकिर जी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सूरज जी, जाकिर की ये हालत राजकुमार के साथियों ने की है। मैं आपसे वादा करती हूँ सूरज जी, राजकुमार और उसके साथियों को ये लड़ाई जीतने नहीं दूंगी। हे मारा राम जी, इतना बहादुर छोरा आज इसी हालत में पड़ा है। जे सोच सोच के मारा कालचा कांपे है कि अगर जाकिर बेटी की जगह संध्या बेन नहीं होती तो क्या होता। अबे तो फोन की घंटी भी बजे है ना, तुम्हारा कालचा मुंह पर आ जावे। इसीलिए मना कर रही थी मैं, इसीलिए खिलाफ थी कि सुबह का जाया इंसान ना लौटेगा या फिर उसकी खबर लौटेगी, कोई पता को नहीं है। पर हमारी कौन सुने? संतोष, थारा डर हर माँ का डर है। जरा सोच संतोष कि ऐसी ही सारी माएं सोचने लगी तो हमारे देश की सरहद पर हमारी रक्षा करने वाले फौजी कटे से आएंगे। इधर देश के अंदर हमारे घर की हमारी रक्षा करने वाले पुलिस कटे से आएंगे। दुर्घटनाएं तो कभी भी कहीं भी घटे हैं, रास्ते पे चल के घट सके हैं, सीढ़ियों से फिसल के घट सके हैं। पर जाकिर जी के साथ जो हुआ उसमें अफसोस के साथ साथ गर्व वाली बात है संतोष। अपने के लिए तो हर कोई लड़े हैं, पर जाकिर दूसरों के लिए लड़ा है और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ा है। अरे ऐसे बहादुर लोगों की वजह से तो आतंक हार जावे हैं और इंसानियत जीत जावे हैं। हमें तो उस माँ की कोख को प्रणाम कर देना चाहिए जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। संतोष, हमें हमारी बेंदनी की कमजोरी ना बननी चाहिए, बल्कि उसे सहारा देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए उसकी। और उसे भी इस वक्त हमारी जरूरत है, सारे परिवार की जरूरत है उसे। हे ठाकुर जी, अपने जाबाज ऑफिसर को इस हालत में देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एसपी संध्या। माफ कीजिएगा, जिन्होंने जाकिर का ये हाल किया उन्हें अपनी मनमानी करने का पूरा अधिकार है। वो किसी का भी खून कर सकते हैं, जहां चाहे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमें दायरों में बांध दिया जाता है। राजकुमार जैसे अपराधी को हमने अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार किया। सब जानते हैं ना उसने क्या किया। उसके बाद भी हमारे कानून को उसे सजा देने के लिए सालों लग जाते हैं। लाखों करोड़ों तो खर्च कर देते हैं हम उनकी सुरक्षा में, लेकिन हमें उन पर गोली चलाने तक का अधिकार नहीं है। 3 साल से राजकुमार जैसे अपराधियों को सजा देने का कार्यक्रम चल रहा है। 3 साल से सर, और वो अंदर बैठा बैठा जाकिर जैसे बहादुर सिपाहियों के खून से खेल रहा है। ऐसे अपराधियों को कोई हक नहीं है और जिंदा रहने का। ये सब करके भी क्यों जिंदा है वो? तुम्हारे भावनाओं की कदर करता हूं मैं और समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। आज समझने की नहीं सर, कुछ करने की जरूरत है। इस वक्त हमें वाकई में कुछ करने की जरूरत है। राजकुमार की फांसी का इंतजार खत्म कीजिए सर, बजाय 4 दिन और इंतजार करने की उसकी फांसी इमीडिएटली होनी चाहिए। इन्हीं 4 दिनों का फायदा उठाने के लिए उसका पूरा ग्रुप, उसका पूरा गैंग प्लान बना रहा है। पता नहीं आने वाले 3 दिनों में वो क्या क्या करने वाले। मुझे नहीं लगता सर कि हमें और इंतजार करना चाहिए। एसपी संध्या आप अच्छी तरह से जानती कि पॉसिबल नहीं है। कानून नाम की कोई चीज है, देश के कानून की इज्जत करना हमारा फर्ज है। लेकिन जब ऐसे ही कानून का अपराधी मजाक बनाकर उड़ाने लगे तो उसे बदल देना चाहिए सर, बदल देना चाहिए।
आज आपका जाकिर जैसा बहादुर सिपाही इस तरह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है सर। आने वाले 4 दिनों में और क्या क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, ना ही उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है। क्या है हमारे पास सिवाय उनके मकसद के और कुछ भी नहीं है सर। I'm sorry, sir. इसमें संध्या जाकिर को इस हाल में देख के अब बहुत भावुक हो गई हैं। बेहतर हुआ कि इस मामले में हम फिर कभी बात करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।